नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तेज की टक्कर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सागर की रेहली विधानसभा सीट पर सबकी नजरें हैं क्योंकि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत योद्धा को यहां से उतारा है। किस पार्टी की क्या स्थिति है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है रेहली। ये वो सीट है जहां पर 1985 से एक ही व्यक्ति लगातार जीतता हुआ आ रहा है और वो नाम है गोपाल भार्गव का, जो फिलहाल मंत्री भी हैं। उनके सामने इस बार चुनाव लड़ रही हैं ज्योति पटेल। क्या माहौल है यहाँ का? क्या गोपाल भार्गव को इस बार किसी तरह की चुनौती मिल रही है यहाँ से? ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जनता के मुद्दे क्या हैं रेहली के, वो भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेहली से ग्राउंड रिपोर्ट। रेहली विधानसभा सीट जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और यही सीट कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुकी है क्योंकि ये सीट 1985 के बाद से ही बीजेपी का गढ़ बनी हुई है, जैसे कांग्रेस अब तक भेद नहीं पाई। बुंदेलखंड अंचल की सीट पर पिछले 8 चुनावों से एक ही नेता विधायक चुने जा रहे हैं, जिससे वर्तमान विधानसभा में सीनियरिटी में उनका पहला नंबर है। ऐसे में सीट बीजेपी का मजबूत किला बन चुकी है। इसी विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को जानने के लिए न्यूज स्टेट पहुंचा ग्राउंड जीरो पर, जहां हमने रेहली की जनता से ही जाना आगामी चुनाव के बारे में। रेहली में मुद्दा तो मेरी समझ में जो भी हो सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ काम सरकार के लेवल पे था, व्यक्तिगत लेवल पे था, प्रत्याशी के लेवल पे था, भाजपा की नीति उसके लेवल पे सब काम हुए। सरकार की जो योजनाएं थी, प्रत्याशी के लेवल पे मंत्री जी जो कर सकते थे, व्यक्तिगत मदद, क्षेत्र की विकास की बात, क्षेत्र के व्यक्तिगत और भी जो कुछ हो सकता था, सब कुछ किया उन्होंने। रैली में कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले, अगर हम 38 साल से देखें तो इतना विश्वास है क्या यहाँ पर गोपाल भार्गव पर? जी, गोपाल भार्गव पूर्ण विश्वास है और 9वीं बार पुनः भैया जीत रहे हैं बहुत भारी मतों से। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितना विकास हुआ रैली में पिछले 38 सालों में। देखें भैया, विकास के नाम पर रैली जीरो है, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा कि विकास हुआ है सिर्फ खिलाड़ियों का। मेन चौराहों पर सरकार के द्वारा लाइसेंस देकर शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं, जहां पर बच्चियों के लिए रैली में निकलने के लिए जब स्कूल जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दिक्कत आती है। और महिलाएं भी हैं। क्या मुद्दे बन रहे हैं इस बार चुनाव में? इस बार मुद्दे हमारे भैया अशोक भैया आएंगे बांसुरी पर। हाँ, और काके शराब गली गली बिक रही है भैया। अच्छा, लाडली बहना योजना का लाभ मिला है महिलाओं को यहाँ पर? हम लोग को लाडली बहना का योजना का लाभ चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को अगर हमारा देश नशा मुक्त हो जाएगा, हमारा रेहली विधानसभा नशा मुक्त हो जाएगा, तो हमारे इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं। रेहली विधानसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता मंत्री गोपाल भार्गव इस सीट से लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। खास बात यह है कि कभी इस सीट पर कांग्रेस मजबूत रहती थी, लेकिन 1985 के चुनाव से गोपाल भार्गव यहाँ अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। जहाँ कांग्रेस ने हर चुनाव में नए प्रयोग किए, लेकिन जीत हमेशा गोपाल भार्गव को ही मिली। ऐसे में इस बार भी रेहली सीट पर गोपाल भार्गव जीत का दम भर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जब बात होती है तो एक सीट की बात जरूर होती है, वो है रेहली, क्योंकि यहाँ पर 1985 से गोपाल भार्गव लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। सर, पहले तो बताइए, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव सपना ही होता किसी किसी का, आपने जिया है, कैसा रहा अनुभव? अब लोग आगे बढ़ाते गए तो हम बढ़ते गए। लेकिन इस बार आपके चुनाव प्रचार से ऐसा लग रहा है कि ये शायद आखिरी आपका चुनाव हो सकता है, तो उस लिहाज से लड़ रहे हैं कैसे? हाँ, हर चुनाव को हम आखिरी मानते हैं। अच्छा, इसमें आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जितने साल से आप विधायक हैं उतनी उनकी उम्र नहीं है, कैसे देखते हैं उसको? अब ये तो पार्टियों के ऊपर निर्भर है, किसको टिकट दें किसको नहीं दें। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि बहुत बड़े वजनदार उम्मीदवार नहीं आते। मान लो कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, और भी कांग्रेस पार्टी के बहुत जो वरिष्ठ नेता हैं, वो नहीं आते। बहुत लंबे समय से मुझे याद है सागर के दमोह जैसे हर जगह के लोग टिकट के लिए दौड़ते नहीं, यहाँ की टिकट के लिए कोई नहीं दौड़ता। कई जगह टिकट बिकती है, हमारे यहाँ टिकट बिकती है। चीज है कि इस बार बड़े बड़े लोगों को ऐसी सीटों से बीजेपी चुनाव लड़ा रही है जहां पर वो पिछला चुनाव हार गई थी, लेकिन आप अपनी सीट से लड़ रहे हैं। आप भी कोई दूसरी सीट चुन सकते थे? देखो, हम ऐसे हैं, 7 भाव रहनी, हमारी 9वीं भाव होगी, रहेंगे तो इन साथ में।
देखो, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और जो लोग क्षेत्र बदलते हैं उसके बारे में मेरा ये मत है कि भाई जहाँ आपने जो कुछ भी अच्छा बुरा किया है, जहाँ आपका खाता वही रखा है, वहीं आप जनता से जुड़वाएं कि आपने पाप किए या पुण्य किए, आपने अच्छा किया है बुरा किया। और ये जो एक प्रकार से प्रवृत्ति है, मैं मान के चलता हूँ मेरी दृष्टि से, हो सकता है कि मैं सर्वकालिक नेता नहीं बन पाया हूँ। कई लोग जो सीट बदल के लड़ते हैं, हमारे बाजू की तो देवरी की कह रहे थे आप घर बैठे रहना, 1 लाख वोट से जिताएंगे, पैसा हम खर्च करेंगे, आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा, जब 9वीं बार उतर रहे हैं तो कुछ इशारे तो आपने मिले, उसका जिक्र किया, लेकिन कुछ क्षेत्र के लिए अभी रह गया जिसको करना चाहते हैं? सिंचाई योजना, कुछ हमारी कोपरा की बड़ी सिंचाई योजना है, 4 सिंचाई योजना रह गई। और हमारा रानगिर का जो पुल बनना है वो भी काम तो शुरू हो गया है, आधा सा हो भी गया वो है। एक टिकट और यहाँ पर रोप वे जो है पलकियों वाला पुल बनता वो। और एक हमारा उद्यान की महाविद्यालय जो हमने शुरू किया था, जिसको कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए थे, हम फिर वापस क्षेत्र में लाए, वो भी इसका पूरा भी काम शुरू नहीं हुआ है। रनगांव उसकी क्लासें लगती हैं। और एक अंतिम काम जो है हमारा जो पटना ककरी क्षेत्र है, जो वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर गारमेंट्स का, फर्नीचर का, सबके क्लस्टर आ रहे हैं। इसके अलावा रहली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ ज्योति पटेल को उतारकर कड़ी चुनौती देने की कोशिश की है। ज्योति पटेल इंजीनियर हैं तो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। इसके अलावा भी वो भाषण देने में मुखर मानी जाती हैं। उन्हें रहली विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के साथ युवाओं का भी भारी समर्थन हासिल है। रैली से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या उम्मीद है इस चुनाव से उन्हें। ज्योति जी, बहुत यंग एज है, 30 साल, और जो यहाँ से विधायक हैं वो पिछले 40 साल से हैं, तो क्या टक्कर देख रही हैं इस बार, अपने लिए क्या माहौल देख रही हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि रहली विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव जो हो रहा है वो ज्योति पटेल और गोपाल भार्गव के बीच में नहीं, वो रहली विधानसभा क्षेत्र के जो 2,41,000 मतदाताओं और गोपाल भार्गव के बीच में चुनाव हो रहा है। ये चुनाव मैं नहीं बल्कि इस क्षेत्र की जनता जनार्दन लड़ रही है, जो लगातार लंबे समय से क्षेत्र के अंदर डर दहशत का माहौल है वो अब खुल के सामने आ रहा है और लोग बस एक ही मांग कर रहे हैं कि मुझे बदलाव चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो उनके सामने कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अदर जगह पर पैसे देकर टिकट लिया जाता है, यहाँ पर फेंका जाता है टिकट। देखिए, ये तो उनका, मैं कहती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ ये उनका अहंकार है। ये उनका अहंकार है कि उनके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ता। निश्चित रूप से आज पूरे क्षेत्र के अंदर वो जिस तरीके से यदि लोग उनके विरोध में बोलते हैं तो केस बनवाते हैं, उनसे सरकार योजनाओं से उनके लाभ को वंचित किया जाता है, इस तरीके का डर दहशत का माहौल बनाया जाता है। क्षेत्र में आज कोई भी मतदाता खड़ा हो जाए, कोई भी मतदाता उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, वो भी दम से चुनाव लड़ सकता है और आज पूरा क्षेत्र बदलाव चाह रहा है। अच्छा, आपको मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं रैली में जिन्हें आप एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझती हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर मैंने बार बार मैं कहती हूँ कि जो डर और दहशत का माहौल है, उस डर और दहशत से जो गुलामी, मानसिक गुलामी लोगों के अंदर भरी हुई है, उसको आजाद कराने का समय है। तो सबसे पहला तो यही मुद्दा है। दूसरी बात जो है, रैली विधानसभा क्षेत्र के अंदर रोजगार का बहुत अभाव है। पिछले 2018 के चुनाव में माननीय मंत्री जी ने उमा भारती जी की सभा में कहा था कि 2023 के चुनाव के पहले यदि हम हर एक घर में रोजगार नहीं देंगे तो हम किसी को अपना 2023 के चुनाव के पहले मुंह नहीं दिखाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी। आज 40 से 50 हजार लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। भ्रष्टाचार से उन्होंने विकास तो नहीं किया, बल्कि लोगों का विकास, क्षेत्र का विकास तो नहीं बल्कि खुद का विकास किया है। लाखों करोड़ों की संपत्ति उनके पास हो गई है। अच्छा, ये रोजगार की आप बात कर रही हैं, ये कैसे आएगा? इसके लिए कोई रोड मैप आपने रैली के लिए खासकर बनाया? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इसके लिए मैंने रोड मैप तैयार किया है और बहुत सारे रोजगार के साधन यहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे एक दिन में चनौआ गई थी, चनौआ में टोमेटो केचप प्लांट डल सकता है, वहाँ पर बहुत सारे टमाटर का उत्पादन होता है। यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने भी शुगर मिल की घोषणा की थी, वो भी अभी तक नहीं बनी है, बहुप्रतीक्षित रही। तो दूसरी बात, शुगर मिल डल सकती है यहाँ पर। तीसरी बात, कृषि आधारित उद्योग, जो हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र कृषि आधारित है, कई कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर डल सकते हैं। तो निश्चित रूप से सबसे पहले यदि हम विधायक बनते हैं तो वही प्रयास करेंगे कि क्षेत्र के युवाओं का रोजगार हो, ताकि व्यक्तिगत विकास हो सके।
बीजेपी के सीनियर लीडर गोपाल भार्गव हों या फिर कांग्रेस की युवा प्रत्याशी ज्योति पटेल, दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टियों में जीत दिलाने का दम भर रहे हैं। लेकिन ये फैसला जनता जनार्दन को लेना है, जो 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में अपने मुद्दों के आधार पर रैली का प्रतिनिधि चुनेंगे। नशा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है क्या रैली? सबसे बड़ा मुद्दा रहली विधानसभा क्षेत्र का है बेरोजगारी। यहाँ 40 साल से विधायक गोपाल भार्गव, 20 साल के मंत्री उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बेरोजगारी दूर की जा सके, ना कोई कंपनी खोली। और दूसरा मुद्दा यहाँ शिक्षा का। यहाँ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की जब ये बात करते हैं, यहाँ रहली कॉलेज है, रहली कॉलेज में अभी तक MSc की व्यवस्था नहीं है, इतिहास से MA की व्यवस्था नहीं है। तीसरा मुद्दा है महंगाई और रिश्वतखोरी का। यहाँ कोई भी काम बगैर पैसे का होते बता दें, रहली विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी काम बगैर पैसे का नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे मुद्दे आ गए, हम जानने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी और पलायन क्या यहाँ पर बड़ा मुद्दा बन रहा है? बेरोजगारी पलायन मुद्दा नहीं है। हर बार जो पत्रकार की टीम आती है या हमारे कांग्रेस के भाई लोग रहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है तो बेरोजगारी का मुद्दा बना देते हैं। इनसे ये पूछिए कि जब इनकी सरकार थी, आज से 20 वर्ष पहले की बात करें, तो उन्होंने 98 में और 2000 में शिक्षा कर्मी भर्ती इन्होंने जनपद के लिए अधिकार दिए हुए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जो चयनित हुए हैं शिक्षक, उनसे जाकर पूछे कि उनको कितनी रिश्वत उनको देना पड़ी, ये प्रूफ है और इसमें सच्चाई है। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रहली में लगभग एक हमारे जो प्रत्याशी हैं ज्योति जी हैं, उनकी बहन अभी DSP बनी हुई हैं और रहली से 2 रेंजर बन गए हैं, 11 पटवारी बन गए हैं, 4 तहसीलदार बन गए हैं, 7 सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। इनसे पूछिए कितनी ईमानदारी से इनका चयन हुआ है। बात अगर रहली विधानसभा सीट के सामाजिक ताने बाने की जाए तो इस सीट पर सबसे ज्यादा OBC वर्ग में आने वाले कुर्मी पटेल समाज के मतदाता हैं, जिनकी संख्या 35% से ज्यादा है। इसके बाद ब्राह्मण और SC वोटर्स भी अहम भूमिका में रहते हैं। तो रहली में अल्पसंख्यक वर्ग का क्या मन है इस बार, वो जानने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या मन है इस बार? मन तो पुराना है, हमारे भैया जिंदाबाद, और कोई है नहीं ऐसा। तो गोपाल भार्गव के पक्ष में गोपाल भार्गव भैया। काम हुए 5 साल? अरे बहुत अच्छे काम हुए, 5 का 40 साल से काम होते चले आ रहे। अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा माहौल है, भैया का माहौल है और भैया ने बहुत काम किए हैं यहाँ पे। और सब हम मुस्लिम जो समुदाय है भैया के साथ है। गोपाल भार्गव जिंदाबाद। अच्छा, एक व्यक्ति यहाँ पर बड़े लंबे समय से जीत रहे हैं, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना दिया। क्या खास बात लगती है कि हर बार वो चुनाव जीत जाते हैं? वो खास बात यह है कि भी सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। वो पूरे क्षेत्र का उन्होंने विकास किया है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, उनको उसमें वो नहीं, सभी के पूरे उनके जो क्षेत्र रहली, वो सिर्फ अपनी परिवार की तरह उसको वो चलाते हैं रहली को, कि अपनी परिवार के समाज आना जैसा समझते हैं रहली। अच्छा, लेकिन देश भर में, प्रदेश में जिस तरह की राजनीति होती है धार्मिक चीजों को लेकर, उसमें रहली का किस तरह का मिजाज? यहाँ सब मिलकर रहते हैं, भाईचारा बहुत अच्छा है और हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, सबके साथ और सबका विकास का जो है नारा उसी के साथ चलते। लेकिन दादा, एक नैरेटिव ये है कि बीजेपी के साथ अल्पसंख्यक नहीं जाते, ये क्या आपको लगता है कि रैली में ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे खास वजह? वो भैया का प्रेम इतना है कि सारे के सारे लोग भैया के प्रेम में बह गए हैं। हाँ। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है सर भाई साहब? भार्गव जी जीत है। लेकिन ये बताइए कि कुछ ऐसे काम हुए आप लोगों के लिए जिससे आप लोगों का जो मन है उनके साथ है? उनने बहुत से काम करे हैं। रैली में मैं तो पुल ही बनवा था उनने, सो कहीं नहीं बना। ऐसे में बहुत से भी बनवाता है उनने, रोड बनवाता है पूरे। वे तो भी जीत है। हमारा मोहल्ला पहली रैली है जो एक टापू की तरह बारिश में हो जाता था, लेकिन इस यानी सारे क्षेत्र में अब पुल बन गए। अपने जबलपुर रोड, सागर रोड, गड़ाकोटा का पुल और यहाँ ढाने का पुल, और ये अटल सेतु जो बना है, जो मध्य प्रदेश में कहीं नहीं बना, इतना खूबसूरत। और यहाँ घेरों से मंदिर हैं, किले हैं, तो बहुत ही अच्छा स्थान है वहाँ। आप कुछ कह रहे थे काम को लेकर? नहीं, जो भैया ने कहा वही हम कह रहे थे, काम तो बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह की राजनीति होती है देश भर में, उसको लेकर आपका क्या कहना है? वो देश भर से हमें मतलब नहीं है, हमें तो भैया से मतलब है। भैया का विचार, भैया का काम, भैया की मोहब्बत, भैया का प्यार बहुत अच्छा मिला। इस वजह से जनता सारी की सारी भैया के साथ है। सर, चुनाव भैया अच्छा, हमारे भैया हैं और वो ही रहेंगे। आपने
एक बात पूछी थी भैया लोगों से कि मध्य प्रदेश में ऐसा इतिहास भैया ने क्यों बनाया, तो इसका कारण हम एक बता रहे हैं कि भैया ने इसलिए कारण बनाया है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं होगा जो कि खारी मतलब अस्थियां विसर्जन और 13 में कोई कहीं नहीं मिलता होगा जो यहाँ मिलता है। इसलिए भैया का माहौल है और रहेगा और अजर अजय हैं और रहेंगे, ना उनको कोई हरा पाएगा ना वो कभी हारेंगे। जय गोपाल, विजय गोपाल। वहीं इस विधानसभा सीट पर उन चुनावी मुद्दों पर भी न्यूज स्टेट ने लोगों से बात की और जाना कि रैली के मतदाता इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ेंगे। रैली विधानसभा के मुद्दों पर नजर डालें तो रोजगार की कमी और बेरोजगारी, किसानों को फसल के भुगतान में देरी, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ पलायन अहम मुद्दा है। रैली में मौजूद हैं और चाय की दुकान पर सुबह सुबह के समय लोग इकट्ठा होते हैं। चाय की चुस्की के साथ साथ राजनीति की बात भी हो रही होती है, तो जरा इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल इस बार बन रहा है चुनाव का। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? इस वक्त ये तो हर साल रहता है, हर 5 वर्ष में ऊँचा ही रहेगा। और हमारे मंत्री जी गोपाल भार्गव जी हैं, वे ऐसा काम करते हैं कि आज तक न इस रैली में या किसी क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में किसी ने जो काम नहीं किया जो गोपाल भार्गव ने किया। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार? तो भैया गोपाल सरकार हम लोगों क्या है, पूरी रैली विधानसभा के लिए तो मंत्री की आदत लगी हुई है, तो इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार मुख्यमंत्री बनाया जाए मंत्री भार्गव जी को। तो अच्छा, मुख्यमंत्री की भी आस है? हाँ, मुख्यमंत्री की आस है हम लोगों को। अच्छा, रैली में काम हुए हैं? हाँ, बिल्कुल बराबर हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, बहुत कुछ किया है मंत्री जी ने। और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं गोपाल भार्गव को। अच्छा, विधायक नहीं सीधे मुख्यमंत्री? डायरेक्ट। अच्छा, एक मिनट इधर आइएगा। भाई साहब, क्या माहौल बन रहा है इस बार? हमारा माहौल तो जो बन रहा है कि जो हमारा पंडित गोपाल भार्गव था बेचना चाहिए ही, कोई बदलाव नहीं चाहिए इस बार? नहीं सर, तो सही है वो। अच्छा, मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। बात सीधे मुख्यमंत्री की भी हो रही है और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? मैंने उस बार बोला था 1.25 लाख वोट से, इस बार मैंने 1.25 लाख वोट से जीतना चाहिए। अच्छा, वोट का मार्जिन भी बढ़ेगा। क्या माहौल लग रहा है इस बार भाई साहब? ये माहौल जो है बहुत, भैया जो है हम लोगों को पूरी रैली विधानसभा को जो है एक परिवार की तरह मानते हैं और खासकर हम मुस्लिम लोगों को भी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भैया गोपाल भार्गव से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है बिल्कुल। और हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते और हम अपनी जात से ऐसी गद्दारी नहीं करते, कभी गुस्से में भी आवाज को भारी नहीं करते। और कांग्रेस में यही तो बीमारी है, दिलकश वोट तो ले लेते हैं पर हम लोगों के साथ वफादारी नहीं करते। फिलहाल 18 साल की अपनी सरकार के एंटम इनकम्बेंसी की लहर के बावजूद शिवराज सिंह अगला कार्यकाल हासिल कर पाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की लहर पर सवार होकर सत्ता पाने का सपना संजोए हुए है। अब कामयाबी किसे मिलती है ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। दिल्ली में बेरोजगारी अभी भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। इसके अलावा नशा भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला बन रहा है। हालांकि 1985 से यहां पर बदलाव नहीं हुआ है। गोपाल भार्गव लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या इस बार ज्योति पटेल यहां पर गेम पलट पाएंगी? क्या वो चुनाव जीत पाएंगी? ये देखने वाली बात होगी और 17 तारीख को जनता अपना मत देगी, जिसका नतीजा 3 तारीख को सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं लोकेंद्र त्यागी, न्यूज स्टेट, रहली।